सीईओ की आदत है कि जब भी वह नशे में होता है अगले दिन वह हमेशा पेट के लिए बाजरे की खिचड़ी खाता है। लेकिन आज उसने देखा कि नौकरों ने खिचड़ी नहीं बनाई थी। इससे वह तुरंत गुस्से में आ गया। नौकर ने कहा कि पिछली खिचड़ी उसकी प्रेमिका ने बनाई थी। सीईओ को याद आया कि ब्रेकअप से पहले जब भी वह नशे में होता उसकी प्रेमिका सुबह 5 बजे उठकर खिचड़ी बनाती थी। लेकिन उसने उस खिचड़ी को देखा तक नहीं जो उसने 3 घंटे मेहनत से बनाई थी। उसने कटोरा पलट कर जमीन पर पटक दिया। उसके लिए उसकी प्रेमिका सिर्फ एक नौकर थी। कल रात प्रेमिका की जन्मदिन पार्टी में सीईओ दूसरी लड़की ले आया। प्रेमिका नाखुश हुई लेकिन सीईओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने प्रेमिका से जगह छोड़ने को कहा ताकि दूसरी लड़की उसके पास बैठ सके, यह दिखाने के लिए कि वह प्रेमिका के दिल में कितना अहम है। उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उसे छोड़ नहीं सकती और सामने से ब्रेकअप का प्रस्ताव दे दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि हमेशा प्यार करने वाली प्रेमिका इस बार मान जाएगी और बिना मुड़े चली जाएगी। सीईओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दोस्तों को भी आदत थी। उन्होंने शर्त लगाई कि वह 5 दिन में लौटेगी। सीईओ ने कहा सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन गिनने के बाद भी वह नहीं लौटी। उन्हें पता नहीं था कि वह कब का उससे दूर हो चुकी थी और कार में बैठकर चली गई थी। तब भी सीईओ को लगा कि वह उसे छोड़ नहीं सकती। ये बस एक खेल है। पर घर लौटते ही उसने उसके लिए रखी $70 मिलियन की रकम ले ली। इसका मतलब था कि उसने उसे पूरी तरह छोड़ दिया और उस रात ही सामान पैक कर हवेली छोड़ दी। अगले दिन नाश्ते में बाजरे की खिचड़ी ना मिलने पर ही सीईओ को प्रेमिका याद आई। नैनी से पूछने पर पता चला कि वह कल रात चली गई थी। वह गुस्से और शर्म में भर गया। एक दोस्त ने सलाह दी कि वह प्रेमिका को नरम लहजे में माफी भेजे। सीईओ ने संदेश भेजा पर पता चला कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। तभी नौकरानी ने बताया कि प्रेमिका ने आज $70 मिलियन का चेक भुना लिया है। यह सुनकर सीईओ गुस्से में भर गया। उसे लगा कि वह हमेशा उसी पर निर्भर थी। उसे नहीं पता था कि प्रेमिका ने खुद को नया रूप दिया और अब अपने लिए जीने का फैसला किया है। उसने कभी प्यार के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने पढ़ाई पूरी करने का सोचा। तभी सीईओ को पेट दर्द हुआ और उसने नौकर से दवा मांगी। तब उसे समझ आया कि उसने क्या खोया है। उसने नैनी का फोन लेकर प्रेमिका को कॉल किया और कहा पेट दर्द है, पर उसने ठंडे स्वर में कहा अस्पताल जाओ। सीईओ भड़क गया और जिद में अस्पताल नहीं गया। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। सीईओ की माँ ने बेटे को बीमार देखा और गुस्से में प्रेमिका को अस्पताल आने को कहा। जब प्रेमिका ने मना किया तो वह स्कूल पहुंच गई। सीईओ ने प्रेमिका को देखने के लिए दोस्त का फोन लेकर कहा कि उसकी किताबें और सामान उसके घर हैं और अगर वह लेने नहीं आई तो वह सब फेंक देगा। उस रात लड़की सीईओ की हवेली आई। पूरा घर खोजने के बाद उसने उसे तहखाने में पाया। वह सिर्फ अपना सामान चाहती थी, लेकिन सीईओ ने उसे रोकने के लिए कहा कि अगर वह रुके तो पूरा कमरा भरा पैसा उसका होगा।